अगर आज रात 1:32 पर तुम्हारे दरवाजे पर कोई नॉक करे तो कभी दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि शायद शांताबाई अब तुम्हारा नाम जानती है। मैं उस समय पुणे के एक पुराने इलाके में नया शिफ्ट हुआ था। एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट, सस्ता था लेकिन अजीब तरीके से खाली खाली लगता था। मकान मालिक ने चाबी देते समय बस एक बात कही थी, रात को अगर ऊपर से आवाज़ आए तो इग्नोर करना। मैंने हंसते हुए कहा, सर मैं डरता नहीं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोले, डरना चाहिए। पहली रात सब ठीक था, लेकिन ठीक 1:32 पर धप 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 ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई भारी कदमों से इधर उधर घूम रहा हो। मैंने सोचा ऊपर वाले फ्लैट में कोई होगा, लेकिन मकान मालिक ने तो कहा था ऊपर वाला फ्लैट 6 महीने से खाली है। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। सुबह मैंने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से पूछा, आंटी ऊपर कौन रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम नए हो इसलिए नहीं जानते, वो फ्लैट शांताबाई का है। मैंने पूछा, कौन शांताबाई? और जो उसने बताया उसने मेरी रूह हिला दी। शांताबाई एक काम वाली थी, सालों तक उसी बिल्डिंग में काम करती रही। बहुत गरीब थी लेकिन दिल की बहुत साफ। एक ही बेटा था उसका, राजू, जिसे वो दुनिया से ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन राजू गलत संगत में पड़ गया, नशा, चोरी, झगड़े। एक दिन उसने अपनी ही माँ से पैसे मांगे। शांताबाई ने मना कर दिया और उसी रात राजू ने अपनी ही माँ को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया। शांताबाई का सिर फट गया और वो वहीं खून में लथपथ मर गई। लेकिन मरते वक्त उसकी आंखें खुली थीं और वो बस एक ही बात बोल रही थी, राजू मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद ऊपर वाले फ्लैट में कोई नहीं रहा। जो भी आता उसे रात में आवाज़ें सुनाई देती, किसी औरत के चलने की, रोने की और कभी कभी राजू नाम पुकारने की। मैंने सोचा ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। फिर से 1:32। इस बार आवाज़ सिर्फ ऊपर से नहीं, मेरे दरवाजे के बाहर से आई। धप धप धप, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रहा हो। मैंने हिम्मत करके पीप होल से देखा और वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटा, दरवाजे के उस पार से एक धीमी टूटी हुई आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। मेरी सांस रुक गई। वो आवाज़ एक बूढ़ी औरत की थी। डर के बावजूद मैंने दरवाज़ा खोल दिया और वहाँ कोई नहीं था, बस फर्श पर गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे मेरे कमरे के अंदर जा रहे थे। मैंने कांपते हुए उन निशानों को फॉलो किया और वो सीधे मेरे बेड के पास जाकर रुक गए। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरे बेड पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी, खून से सना सिर और खाली काली आंखें। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और बोली, तू राजू नहीं है। मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। वो उठी, धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, लेकिन दर्द सबको समझाना पड़ता है। और फिर उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, इतना ठंडा जैसे बर्फ। मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर कह रहे थे आप रात को सीढ़ियों से गिर गए थे, लेकिन मैं जानता हूँ मैं गिरा नहीं था, मुझे धक्का दिया गया था। आज भी जब भी मैं सोता हूँ, ठीक 1:32 पर मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल उठती है और उस पर लिखा होता है, शांताबाई कॉलिंग। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात ये है कि अब कभी कभी मैं खुद भी उसे कॉल करता हूँ, क्योंकि अब मुझे भी उसकी तरह दर्द समझाना